अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला ज़िद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीब रब्बिना व शफ़ीअना व नबिय्यना व करीमना व तबीबना व ख़तीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही तू अबू बकर सिद्दीक़ सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। जहाँ गुम हो हया वहाँ उस्मान पैदा कर, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की आन पैदा कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बनातिही व अत्बाइही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरे निहायत ही मुहतरम व मुकर्रम व बिरादरम हाजी सैफुर्रहमान साहब व बिरादरम निहायत मुहतरम भाई अलहाज नकीबुर्रहमान साहब व बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आयत करीमा जो तिलावत मैंने की है इस निस्बत से कि आज हमारे मुहतरम सैफुर्रहमान साहब के फ़र्जंद अर्जमन काशिफुर्रहमान का निकाह है। अभी आखिर में निकाह भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह इस निकाह में बरकतें अता फरमाए, आपस में खैरें अता फरमाए, हमेशा आपस में बरकतें, इत्तिफाक, इत्तिहाद, प्यार, ईसार, मोहब्बत, मवद्दत, रहमत, शफ़क़त, इज़्ज़त और ख़िदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी निस्बत से मैंने आयत करीमा पढ़ी है,
वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। रब ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरी निशानियों में से ये निशानी भी है कि मैंने दुनिया में जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। आसमान है तो ज़मीन भी बनाई, रात है तो दिन भी बनाया, हक है तो बातिल को भी बनाया, गर्मी है तो सर्दी भी, बहार है तो खिज़ां भी, इस्लाम है तो कुफर भी। जिस तरफ भी आप तवज्जो करें, आग है तो पानी भी। अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा बनाया है जी। फिर मर्द बनाया है, मर्द के साथ औरत को भी बनाया, ये भी जोड़ा। जो इंतहाई, जो रब ताला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, आप मर्द और औरत की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। लितस्कुनू इलैहा, हमने क्यों बनाया कि निकाह के बाद एक दूसरे से सुकून हासिल करेंगे। लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। निकाह के बाद अल्लाह फरमाते हैं कि फितरी हम उनको आपस में प्यार, मोहब्बत, ईसार, खिदमत, इज्जत, मवद्दत, रहमत पैदा कर देते हैं। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। और मुफस्सिरीन लिखा है मवद्दत जवानी में, रहमत बुढ़ापे में। अल्लाह अकबर। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ये मेरे निशानियाँ उस कौम के लिए हैं जो फ़िक्रमंद हूँ, अल्लाह की तख्लीक़ को गौर से सुनते भी हूँ, पढ़ते भी हूँ, पढ़ाते भी हूँ और फिर अमल भी करते हूँ, देखते भी हूँ। तो निकाह की निस्बत से ज़हरन तो ये निकाह मियाँ बीवी में है, जोड़ है। निकाह का माना बता दूं। निकाह का माना जोड़ पैदा करना, जोड़ पैदा करना, गांठ देना, बांध देना। तो ज़हरन तो मियाँ बीवी का यहाँ जोड़, लेकिन हकीकतन दो खानदानों का जोड़ है, दो कौमों का जोड़ है, दो बस्तियों का जोड़ है, दो शहरों का जोड़ है, बल्कि दो मुल्कों का जोड़ है। निकाह का माना जोड़ना, बांधना। निकाह तो करते हैं लेकिन निकाह के माने हमें नहीं आते। निकाह के लवाज़मात से भी हम नावाकिफ़ हैं। हमें यह भी पता नहीं कि खावंद पर क्या हकूक़ हैं बीवी के और बीवी पर क्या हकूक़ हैं खावंद के, ये भी पता नहीं। निहायत ज़रूरी है ये हकूक़ जानना, निहायत ज़रूरी है। फरमाया कि निकाह उस औरत से करें जो दीनदार हो, खिदमत गुजार हो, हुस्न जमाल को न देखें, दौलत को न देखें, अमानत और दियानत को देखें, आमाल को देखें। फिर उससे जब औलाद आएगी, औलाद भी फरमा बरदार होगी, वालिदैन की आंखों की ठंडक होगी, इज्जत का जरिया होगी, रहमत का जरिया होगी। फिर फरमाया कि औरत ऐसी हो, बीवी, ये मसाइल ज़रूरी हैं कि शुक्रगुजार हो, शुक्रगुजार हो, ना शुक्री औरत ना हो। फरमाया ना शुक्री औरत अल्लाह को नापसंद है। फिर अल्लाह के नबी का इरशाद, नबी का हदीस में आता है कि मैंने देखा जहन्नम में ज़्यादातर औरतें होंगी, औरतें। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह आखिर क्यों, औरतें ज़्यादा क्यों होंगी? फरमाए बात बात पर लान तान करेंगी, फलां पर लानत हो, फलां का घर उजड़ जाए, फलां बर्बाद हो जाए, फलां ये हो जाए। फिर दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि खामन की नाशुक्री करे। समझ लो,
हमारे अपनी ज़बान में मुझे वालदैन ने ऐसी जगह ते भेज दिता है जो बस गुजारा बैठी करें दी। हाँ ऐ जी खावण दी कोनी जॾण दी आईयां सुकून भी नहीं डिठा मैं। हाय हाय परेशान हा ना ना गलत गलत। शुक्रगुजार औरत गुजारा करे गुजारा करे। अगर खामन के पास कुछ है तो मांगे, नहीं तो न मांगे न मांगे। यह हदीस के अल्फाज हैं, हदीस के अल्फाज हैं। सैयदना फातिमा ज़हरा का जब निकाह अल्लाह के नबी फरमा रहे थे तो आपने सैयदा फातिमा ज़हरा के सर पे यूं हाथ रखा, सबसे प्यारी बेटी सबसे प्यारी बेटी। अल्लाह अकबर। ये ऐसी बेटी जो फातिमा तो हा ये औरतों की जन्नत और दुनिया की जन्नत की सरदार ये हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा है। सैयदतुन निसा अहलिल जन्नह हजरत फातिमा के लिए फरमाया गया है। तो आपने निकाह के वक्त जब रुखसती फरमाने लगे अल्लाह के नबी तो सर पे हाथ रख के फरमाया, फातिमा बेटी बिनती ख्याल रखना मेरा अली गरीब है, कहीं उससे मुतालबा करके उसको शर्मिंदा न करना। ऐसा मुतालबा न करना कि कहीं वो न दे सके, शर्मिंदा न हो जाए, ख्याल रखना मेरे अली का। सैयदतुन निसा अहल हजरत अली फरमाते सारी जिंदगी सैयदा फातिमा ज़हरा ने मुझसे कोई मुतालबा नहीं किया। ये सुन लो जी। और इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा मारूफ है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ा लंबा वाक़या है। मुल्क शाम से आए, मक्का मुकरमा में अपने बेटे और हजरत हाजरा को वहीं ठहराया, फिर जमजम के कुएं अल्लाह ने पैदा फरमा दिए, वहाँ आबादी फरमा दी, फिर ज़बह करने के लिए तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने हज़रत इस्माइल को बचाया, लेकिन हज़रत इब्राहीम ने हुक्म की तामील पूरी की, छुरी चला दी, आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। अल्लाह, लेकिन दुम्बा ज़बह कर दिया और हज़रत इस्माइल को बचा लिया। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम वापस मुल्क शाम चले गए। मुद्दत के बाद है दरवाजा खटखटाया तो दरवाजे से अंदर से आवाज आई, कौन? सर मैं मुसाफिर हूं, बूढ़ा हूं, दूर से आया हूं। आईना इस्माइल, इस्माइल किधर हैं? तो जवाब में वो कहने लगी शिकार पर गए हैं। उनकी अम्मा हाजरा किधर हैं? फरमाया कि अम्मा हाजरा फौत हो गई। अल्लाह, हजरत इब्राहीम रो पड़े। कैसे गुजारा हो रहा है? हजरत इब्राहीम ने पूछा उस औरत से, तू कौन है? तो इस्माइल की बीवी हूं। कैसे गुजारा हो? हाँ क्या पूछते हो, कैसे गुजारा हो? परेशानी में वक्त गुजर रहा है, इंतहाई मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हजरत इब्राहीम सुनकर फरमाने लगे, बेटी जब इस्माइल घर में आ जाए उनसे कौन कहना एक बूढ़ा आया था, मुसाफिर था, और वो ये हुक्म कर गया है कि घर का दरवाजा बदल दो, चौखाट बदल दो। समझे छोकरे नाला में, घर का चौखाट बदल दो। तो आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस रवाना हो गए। जब हजरत इस्माइल घर में आए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि एक बूढ़ा आया था, आपका पूछा, मैंने कहा वो शिकार पर गए हैं। उसने पूछा कैसे गुजारा, मैंने कहा इंतहाई तकलीफ मुश्किल में। फरमाया कि एक पैगाम दे देना इस्माइल को, घर का चौखाट बदल दो, दरवाजा बदल दो, दरवाजा बदल दो। अच्छा पक्की बात, पक्की बात। फरमाया तुझे तलाक है। मैंने घर का दरवाजा बदल दिया है, मैंने घर का दरवाजा बदल दिया है। फिर मुद्दत के बाद है, दरवाजा खटखटाया, कौन? मुसाफिर हूं। इस्माइल कहां? फरमाया वो भी आज शिकार पर गए।
अच्छा जी, आप उनकी बीवी हो जी, दूसरा निकाह किया उन्होंने, कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत अच्छा, अल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र अदा कर, बहुत खैर में, बहुत खैर में वक्त गुजर रहा है, कितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं। फरमाया जब इस्माइल आए तो कह देना वो बूढ़ा मुसाफिर कह गया है, इस चौखाट को कायम रखना, दायम रखना, ये चौखाट बहुत खैर वाली है। अल्लाह, ये दरवाजा खैर वाला। क्यों, किस लिए? कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक की लड़ी से, हजरत इसहाक की लड़ी से, उनकी औलाद से 70,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए हैं। 70,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम हजरत इसहाक की औलाद में, हजरत इसहाक की औलाद में। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से फ़कत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। अल्लाह को ये मंजूर न था कि जिस शाख से, जिसकी औलाद, अल्लाह मेरा नबी आएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी बड़ी अम्मी ना शुक्री हो, तो अल्लाह ने ये गवारा नहीं फरमाया। मैंने कहा मेरे नबी मोहम्मद की अगर अम्मी आएगी, दादी परदादी आएगी, तो वो शुक्रगुजार होगी, शुक्रगुजार। इसलिए हुक्म दिया कि शुक्रगुजार हो, ना शुक्री औरत दरमियान में ना आए। तो आज अगर हम बीवियों से कहते भी हैं कि ना शुक्री न करो, बद जवाब अजीब मिलते हैं और कुर्बे क़यामत है। लेकिन खैरुकुम खैरुकुम मिन निसाइकुम, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं, बेहतरीन लोग। खैरुकुम मिन निसाइकुम, जो बीवियों के साथ खैर का सलूक करते हूँ, खैर का सलूक रखते हूँ, उनके ताने माने सुनकर खामोशी इख्तियार करते हूँ, सब्र करते हूँ, फिर माफ भी करते हूँ, दरगुजर भी करते हूँ, उनकी हिदायत के लिए दुआ भी करते हूँ। अल्लाह, खैरुकुम खैरुकुम मिन निसाइकुम। औरतों की आदत है कोई अल्फाज ऐसे कहेंगे, हदीस में आता है जायज़ काम में खामन की किसी बात को औरत टाल दे, अमल न करे, खामन को जवाब दे दे। हदीस के अल्फाज हैं, जब खामन के दिल में कोई नाराज़गी आती है, ये औरत कुरान की तिलावत करने वाली क्यों न हो, तहज्जुद गुजार क्यों न हो, रात को उठ कर अल्लाह से मांगने वाली क्यों न हो, नमाजें पढ़ने वाली क्यों न हो, फरमाया उसकी कोई नमाज काबिल कबूल नहीं, काबिल कबूल नहीं। जायज़ काम ने खामन की नाशुक्री करने में, अल्लाह। मुसलमानों ये बातें घर में ज़रूर बताया करो, ज़रूर। हाँ, लेकिन अब कौन बताए, बताएं तो मसला अजीब है जी। तू कौन है? हाँ, ये मोबाइल ने तो मसला अजीब बना दिया, फिर टीवी ने तो हाय घर के घर उजाड़ दिए। अल्लाह हमें इन मुसीबतों से महफूज फरमाए, इन परेशानियों से महफूज फरमाए, हमारे घरों में अपनी रहमतें अता फरमाए, लानतों से महफूज फरमा दे, लानतों से महफूज फरमा। घर में नमाज नहीं, औलाद नमाज नहीं पढ़ती, बीवी नमाज नहीं, पूछता नहीं, ये खामत का हक है, हक हक है, हक, इसको अदा करे। वामुर अहलका बिस्सलाह, घर वालों को नमाज का हुक्म करो, नमाज का हुक्म करो। वस्तबिर अलैहा, बार बार कहते रहो, अगर वो जवाब दे बर्दाश्त भी करते रहो, लेकिन अपना हक भी अदा करते रहो। औलाद को नमाज का हुक्म भी करो। हाँ, बीवी नमाज पढ़ने वाली
कुरान की तिलावत करने वाली, अल्लाह का जिक्र करने वाली, खावन के हुक्म की तामील करने वाली। हदीस में आता है अल्लाह के बाद अगर सजदा जायज़ होता मैं बीवियों को हुक्म करता कि खावन का सजदा करें, खावन का सजदा। हाय हाय, जब औलाद उसके पेट में आएगी, अल्लाह का जिक्र करने वाली, कुरान की तिलावत करने वाली, नमाज़ें कायम करने वाली, फिर अल्लाह इनाम ये देंगे कि उस औलाद के अंदर फितरी तौर पर अल्लाह नेकी डाल देंगे, आमाल साले बना देंगे, ईमान वाले बना देंगे। अल्लाह वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह 5 साल की उम्र में अम्मी ले गई उस्ताद की खिदमत। उस्ताद जी, रमेश जी, इसको कुरान तो पढ़ा दो। उस्ताद ने कहा ठीक है बैठाओ, अभी तो 5 साल की उम्र, 6 साल का हो जाता फिर ले आता। नहीं उस्ताद जी, काबिल है, काबिल है। अब उस्ताद ने कहा बेटा बैठो। अल्लाह। उस्ताद कहने लगे पढ़ो बेट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह। हदीस में आता है जब बच्चा बोलने को हो, बार बार अब्बा भी अम्मा भी बच्चे के सामने ये लफ्ज़ कहे, बेटा कहो अल्लाह 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 अल्लाह। जिस बच्चे की ज़बान पर पहला लफ्ज़ अल्लाह का आता है, उस बच्चे को अल्लाह सआदतमंद लिख देते हैं। अल्लाह। अब उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह। अब बच्चा, आपने देखा होगा मदारिस में आओ ना, जब ये बच्चे उस्ताद के पास पढ़ने के लिए बैठे हैं, सैफुर रहमान मेरी तरफ देखो। अब उस्ताद कहते हैं ना बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बच्चा यूं हिलने लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान, क्यों हिलने लगता है? उसको कहो अंग्रेजी पढ़ा है, अंग्रेजी पढ़ते हुए हिलेगा? हिसाब लिखते हुए हिलेगा? जोग्राफा पढ़ते हुए हिलेगा? नहीं। जब कुरान पढ़, उसको उस्ताद कह रहे हिल, उस्ताद कहते तू झूम जा, नहीं। जब अल्लाह तिलावत फरमाया करते थे तो जिब्राइल अमीन झूम जाया करते थे। अल्लाह। ये हजरत जिब्राइल की सुन्नत है। जब बच्चा कुरान पढ़ने के लिए बैठता है फौरन झूमने लगता है, वो जिब्राइल अमीन की सुन्नत अदा कर रहा है। अल्लाह। तो मैं बात कर रहा था, उस्ताद ने बेटे से कहा हाँ बेटा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चा शुरू करने लगा। हजरत बख्तियार काकी कह दो रहमतुल्लाह अलैह 5 साल की उम्र। अब हजरत बख्तियार काकी 5 साल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। जहाँ तक कि दूसरा पारा भी शुरू कर दिया। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम। तीसरा शुरू किया तिलकर रुसुलु फद्दलना बअज़हुम अला बअज़। चौथा लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका क़ालल मलअुल लज़ीना इस्तकबरू वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शै। बच्चे ने 10 पारे 2 घंटे के अंदर उस्ताद को मुकम्मल सुना दिए। अब उस्ताद बैठा हैरान, बेटा कहाँ से पढ़ा है? बेटे की अम्मी को बुलाओ। कहाँ से इसने पढ़ा है? कहाँ से याद करा है इसको? तू मेरी खिदमत में लेकर आई है इसको, ये तो हाफिज कुरान है। अम्मी रो पड़ी, रो के कहने लगी उस्ताद जी बात ये है
जब ये मेरे पेट में था रोजाना 15 पारे मैं कुरान की पढ़ा करती थी। अल्लाह, इसने मेरे पेट से कुरान याद किया है मुकम्मल। अल्लाह, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह मुकम्मल कुरान मजीद के हाफिज, मुकम्मल 5 साल की उम्र में। ये कुरान का मौजज़ा भी है, कुरान का मौजज़ा भी है। लेकिन बात यह है, अम्मी कुरान पढ़ने वाली, नमाजें पढ़ने वाली, अल्लाह का जिक्र करने वाली। अब हमने तो दौलत देखी लेकिन अमानत नहीं, दियानत नहीं देखी, सदाकत नहीं देखी, शराफत नहीं देखी। हुस्न जमाल तो देखा लेकिन आमाल का कमाल नहीं देखा हमने। आमाल देखे हैं, माल न देख। माल यहां छोड़ के जाएंगे, आमाल साथ लेके जाएंगे। दौलत यहां छोड़ के दियानत साथ लेके जाएंगे, शराफत साथ लेके जाएंगे। अल्लाह अकबर। वाकई इसके दिल में अल्लाह ने डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे को खुतबा बयान फरमा रहे थे। खुतबे के दौरान हजरत साद बिन रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए थे सामने। रंग के काले हैं, कद के छोटे हैं। अल्लाह अकबर। गरीब हैं, मिस्कीन हैं। आपने दौरान खुतबा, या साद, ओ साद तुम खड़े हो जाओ। हजरत साद खड़े हुए, फरमाने लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। अब अल्लाह के नबी फौरन पूछते हैं, हल ज़व्वजत या साद, ओ साद तूने निकाह किया है या नहीं? हजरत साद जवाब में फरमाते हैं, मा ज़व्वजतु या रसूल अल्लाह, मैंने निकाह नहीं किया, इसलिए अना मिस्कीन हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, गरीब हूँ, रंग का काला हूँ, कद का छोटा हूँ, कौन मुझे देख है। अब अल्लाह के नबी फरमाने लगे, तेरे चचा की बेटी है या नहीं? ये सिला रहमी बतला रहे हैं मुसलमानों, सिला रहमी, सिला रहमी। अल्लाह, आज हमने सिला रहमी छोड़ दी। आज बेटा बाप के मुखालिफ, बाप बेटे की मुखालफत में, बेटी माँ की मुखालफत में, माँ बेटी की मुखालफत में, खावंद बीवी की मुखालफत में, बीवी खावंद की। अजीब मसला बन गया। अल्लाह, सिला रहमी रखें, फरमाया रिस्क में भी बरकत होगी। जितने दोस्त अहबाब रिश्तेदार, उनके साथ जोड़ बनाए, जोड़ बनाए। निकाह भी जोड़ का जरिया, जोड़ का जरिया। अल्लाह, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करे तो फौरन के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, ओ मेरा भाई, तुझ पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें, सलामतियाँ हूँ। अब जिस पर सलाम किया है उस पर वाजिब है, वाजिब है वो जवाब दे, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरक। अल्लाह की रहमतें तुझ पर भी हूँ, सलामतियाँ तुझ पर भी हूँ, बरकतें तुझ पर भी हूँ। हाँ, ये सिला रहमी बतलाई जा रही, इत्तिफाक का दर्स दिया जा रहा है, इत्तिहाद का दर्स जा रहा है। लेकिन इत्तिफाक और इत्तिहाद आज हमारे अंदर नहीं। लड़ाई है, फसाद है। ये तो गरीब लड़ते हैं। आजकल तो बड़े बड़े अमीर साहब असम्बलियों में जाओ तो सही, न बाप को माफ है, जूते जूते। ये इत्तिफाक का दर्स देंगे हमें, ये इत्तिहाद का हमें दर्स देंगे जालिम। ये शरीयत का निज़ाम कायम करेंगे हमारे लिए। असम्बलियों के अंदर बकते बकते है, शर्म नहीं आती इनको, गालियां गलूच। किसी की बीवी को माफ नहीं किया जाता, किसी की माँ को माफ, बहन को माफ नहीं किया जाता। हमें तो रिपोर्टें मिलती हैं, चुप करके खामोश होकर सुन लेते। वो हमारा नाराज ना होना, हमारा वजीर दाखिला परसों मैं खबरें सुना करता हूँ टीवी पर,
उसने कहा इनके अंदर एक है पीटीआई वाले में वो एक सफेद रीश सफेद दाढ़ी वाला शैतान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सफेद दाढ़ी वाला शैतान। और बदबख्त तो उसका नाम लेकर कह देना कि फला आदमी तो दाढ़ी की तौहीन क्यों कर रहा है जालिमा, सफेद दाढ़ी वाला शैतान है, ईमान से खाली हो गया है। सुनो यहां फतवा दो ना मौलवी साहब, यूं तो फतवा तो तूने तो दे दिया, पीटीआई को जो वोट देगा उसकी बीवी फारिग है, निकाह दोबारा करे, है शर्म नहीं आती बात करते, वोट मांग, ये मसाइल क्यों? 5-6 करोड़ लोगों ने उसको वोट दिया, सबकी बीवी फारिग होगी, कभी सोचो तो सही, दोबारा निकाह करो। जिसने पीटीआई वालों को वोट दे दिया जहन्नम के किनारे पे खड़ा है, यहूद के साथ खड़ा है, और जहन्नम में जाएगा, रसूलुल्लाह की शफाअत से मारूम हो गया, हौज़े कौसर से मारूम हो गया, अल्लाह की नदी की ज़ियारत से वोट मांगो, वोट मांगो, ड्रामा न पढ़ाओ, तमाशा न बनाओ, इस्लाम को बदनाम न करो, शरीयत को बदनाम न करो, जमहूरियत के लिए शरीयत को बदनाम न कर, खुदा का वास्ता। ये मौजू है, मैं निकाह के बात में बात आ गई, हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था हजरत साद की रज़ी अल्लाह अन्हु, याद है ना मेरी बात, नबी के सहाबी हैं, या साद हल ज़व्वजतन, तूने निकाह किया है या नहीं? जवाब में फरमाते मा ज़व्वजतु, मैंने निकाह नहीं किया, इन्नी मिस्कीन, मैं मिस्कीन हूँ, गरीब हूँ, रंग का काला हूँ, हाय। अब अल्लाह के नबी फौरन फरमाते तेरे रिश्तेदारों में तेरे चचा की बेटी है या नहीं, मामू की बेटी, सिला रहमी कर लिया करो। हकीकी गरीब भांजा हकीकी गरीब है, मिस्कीन है, यतीम है, तूने बेटी इसलिए नहीं दी, हाय हाय, क्योंकि गरीब है। ठेकेदार साहब के बेटे को दूंगा, थानेदार, नंबरदार, जमींदार उसको दूंगा जी, हाय हाय। अब अल्लाह के नबी फरमाते रिश्तेदारी कायम रखो। ये निकाह का मतलब ये है कि आपस में जोड़ कायम रखो। अल्लाह फरमाया चच्चे की बेटी तो है, चच्चा अमीर है, मैं गरीब हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जाओ अपने चच्चे को मेरा सलाम भी दे दो, पैगाम भी दे दो। पैगाम ये है तू अपनी बेटी हजरत साद के निकाह में दे दे। अल्लाह के नबी फरमा रहे अल्लाह। अब हजरत साद ने यूं नहीं फरमाया रसूल अल्लाह सिद्दीक़ अकबर को मेरे साथ भेज दो, फारूक आज़म को, उस्मान गनी, अली हैदर कर्रार। खा कितना सादगी का ज़माना अल्लाह। अब आपने फरमाया कि ले जाओ। हाँ अब तो बहुत लवाज़िमात हैं, हाँ, बड़े अजीब व किस्म के जो हैं हमने तमाशे बना दिए हैं मुसलमानों। ठीक है निकाह के लिए जाए, वक्त जाए, ताकि लोगों को सैयदना अली के निकाह में बता दूं। सैयदना अली के निकाह के लिए जब सैयदा फातिमा ज़हरा से होना था, ये बड़ी काम की बातें हैं, शायद पहले कोई न सुने, आपको न सुने होंगे। सैयदना अली के निकाह के लिए सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली हैदर कर्राम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा ज़ुबैर, ये सब आए थे, साद सईद सब आए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है अबू बकर, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, मानता हूँ आपकी बात को मानता हूँ। अली के साथ मैं अपनी बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह करता हूँ जी। फरमाया अली के पास हकमार के लिए कुछ है? सुन लो, हकमार के लिए कुछ, हकमार ज़रूरी है मुसलमानों। हदीस मुबारक आज मैं सुबह पढ़ रहा था, ये नकीबुर रहमान की बरकत से किताब मेरे पास थी। फरमाया जो शख्स हकमार नहीं रखता निकाह में, निकाह साबित निकाह तो हो जाएगा, लेकिन नहीं रखता, इंतहाई गुनाह। अब वो फौत हो गया है, सुनो,
फरमाया जो फौत हो गया है उसने पहले से दिल में ये तय कर लिया था निकाह करूंगा, हकमार अदा नहीं करूंगा। फरमाया कि अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, जन्नत हराम कर दी। सुन लो मसला, मसाइल भी सुना करो ना। हकमार जितना रखो, थोड़ा हो बड़ा हो, रखो जरूर। आपने फौरन सिद्दीक के हकमार है तो हज़रत अली फरमाने लगे मेरे पास तो या रसूलल्लाह एक वो तीर कमान वाले क्या चीज़ होते हैं, जिरा वो पहना जाता है लोहे वाला, ज़िरा है और तलवार है, पर मैं उसको बेच कर आओ। पहले जाओ बेचो उसको। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए उनको बेचने के लिए। सैयदना उस्मान पीछे चले गए। अली क्या बेच रहे हो? ज़िरा बेच रहा हूँ, तलवार बेच रहा हूँ, तीर कमान बेच रहा हूँ। अच्छा क्या कीमत है? फरमाया इतनी कीमत, मुझे दे दो। सारा ले लिया और फिर जो मांगा था सैयदना उससे दुगना चुगना दिया। अली मेरी तरफ से भी सैयदा फातिमा ज़हरा के हकमार में ये भी दे देना। अल्लाह अकबर। और फिर हकमार जितना रखा गया था, आजकल हमारे लोग कहते हैं भाई 40 रुपए था या 500 या ना 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 ना। सैयदा फातिमा सैयदना अली का निकाह जब हुआ उस वक्त के जो दिरहम बनते थे, दिनानीर बनते थे, आज उसकी कीमत बता दूं 1,50,000 रुपया है। 1,50,000 रुपया है। थोड़े से थोड़ा भी रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा भी। और सैयदना उस्मान के निकाह में तकरीबन 18 लाख रुपया हकमार था। 18 लाख। दूसरे निकाह में भी बहरहाल खैर सैयदना उस्मान गनी तो बहुत अमीर तरीन थे ना, तो उन्होंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, खुद हजरत उस्मान ने अपनी तरफ से हकमार इतना अदा करूंगा। ठीक है ना, ये मसाइल सुन लिया। और ये बीवी का हक है, बीवी लेगी, ये उसका हक न मारा करो। खामद लगा देता है कहीं और या उसका वालिद और जगह पर, नहीं जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं। निकाह का मौजू है, ये मसाइल ज़रूर सुन लें, ज़रूर सुन लें। अब हज़रत साहब जा रहे हैं, कोई तकल्लुफ़ात नहीं। अल्लाह अकबर। पहुँचे, अपनी बस्ती में बैठे हुए थे, अमीर आदमी थे, लोग इर्द गिर्द बैठे हुए थे, खान खवानीन के साथ, सरदारों के साथ लोग बैठे होते हैं। यतीम मिस्कीन के साथ कोई नहीं बैठता, गरीब के साथ कोई नहीं बैठता। यतीम भांजा पड़ा है, मामू को वक्त नहीं जो भांजे को जाकर पूछ ले। हाय भतीजा यतीम पड़ा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं जो भतीजे के पास जाकर इयादत कर ले। बड़ा आदमी बीमार हो जाए, उसके दरबार, ओए खान को डस छोड़े, ओए फिलाना ही आया है, ओए फिलाना ही आया है। डसे हो को, डसे खान को, सरदार साहब को डसे, वजीर साहब को डसे जी नहीं जी। ये यतीम पड़ा है, इसको पूछने वाला कोई नहीं, गरीब को पूछने। हजरत साथ पहुंच गए, चचा बैठे हुए हैं लोगों में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अम्मी। ओ मेरे चचा, अल्लाह की रहमतें हूँ, बरकतें हूँ, सलामतियाँ हूँ। चचा ने जवाब में फरमाया वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या इब्नी। ओ मेरा बेटा, तुझ पर भी अल्लाह की रहमतें, बरकतें, सलामतियाँ। कैफ़ा जीता या इब्नी, कैसे आए हो बेटा, बताओ तो सही। हजरत साद फरमाते हैं कैसे आए हो, जब पूछा कैसे आए हो, फरमाया मैं खुद नहीं आया, मुझे भेजने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपके पास भेजा है। अल्लाह। किस लिए? जवाब में फरमाया चचा, अल्लाह के नबी ने मुझसे पूछा तूने निकाह किया है या नहीं। मैंने जवाब दिया गरीब हूँ, नहीं किया। फरमाया चचा की बेटी है? फरमाया है। फरमाया जाओ चचा को मेरा सलाम भी दे दो, पैगाम भी दे दो कि अपनी बेटी साथ के निकाह में दे दे। अल्लाह।
फौरन चचा उठा, यूं नहीं कहा कि ये गरीब है, मिस्कीन है, मेरी बेटी तो अमीर भी है, हसीन भी है। ये कद का छोटा, रंग का काला, फौरन उठे आए, घर में गए, अपनी बीवी को बुलाकर फरमाया, बीबी बात तो सुन, बेटी से पूछ ले, साथ आए हुए हैं, रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर आए हुए हैं, निकाह का पैगाम लेकर आए हुए हैं। अगर बेटी कबूल करती है मैं अभी निकाह कर देता हूँ। मसला भी सुन लो, जब भी किसी बच्ची का निकाह किया करो, सुनो सुनो सुनो, फुक़हा ने लिखा है पहले बेटी से इजाज़त ले लिया करो, पूछ लिया करो, मशवरा कर लिया करो, अगर वो राज़ी है तो निकाह करो, राज़ी नहीं तो न करो। हाँ समझो, ये मसला भी सुन लो। अब जो ही हजरत साथ के चचा ने ये बात कही अपनी घरवाली से, बेटी भी सुन रही थी, साथ आया हुआ है, रंग का काला भी है, गरीब भी है, मिस्कीन भी है, पैगाम तो रसूलुल्लाह का लेकर आया है। जो ही वो बेटी सुन रही थी बोल पड़ी, अम्मा, ओ मेरी अम्मा, अगर साद रंग का काला है, कद का छोटा है, शक्ल का मांद है, भेजने वाला तो 14वीं का चांद है, अगर साद मिस्कीन है, भेजने वाला तो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह, मैं कबूल करती हूँ। अल्लाह, फौरन निकाह हो गया, फौरन निकाह हो गया। वहीं बैठे हुए निकाह के मौके पर उलमा से कहा करो इस किस्म की बातें बताए ताकि हमें पता हो कि क्या हकूक हैं बीवी के, क्या हकूक हैं खावंद के, औलाद के क्या हकूक हैं। जो ही निकाह हुआ, अब हज़रत साद अपनी बीवी को लेकर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा, साद आज रात तेरा वलीमा होगा, वलीमा करने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। अल्लाह अल्लाह। फरमाया सहाबा से जो कुछ घर में गए लेकर आओ। अल्लाह के नबी भी खुद लेकर आए, सहाबा को बिठा दिया। साहबा फरमाते अल्लाह की कसम बहुत वलीमे हमने देखे, लेकिन साथ के वलीमे में जो लुत्फ मज़ा था, अल्लाह की कसम ये लुत्फ मज़ा पहले नहीं देखा। अल्लाह, सादगी के साथ मैं बात कर रहा था। ज़हरन तो ये मियाँ बीवी का जोड़, लेकिन 2 मुल्कों का जोड़, 2 बस्तियों का जोड़, 2 ख़ानदानों का जोड़। जिस मसले को आप देखो, जिस इबादत को आप देखो, अल्लाह ने जोड़ पैदा फरमाया है। फ़राइज़ को देखो, सुनन को देखो, वाजिबात को देखो, जोड़ ही जोड़, आपस में इत्तिफाक का दर्स, इत्तिहाद का दर्स, प्यार का दर्स। अल्लाह, नमाज इबादत है, फ़र्ज है, लेकिन अल्लाह ने जोड़ का ज़रिया बनाया। एक इमाम के पीछे मुक्तदी खड़े, अल्लाहु अकबर। इमाम कौमे में खड़ा है तो मुक्तदी भी क़ियाम में खड़े हैं। इमाम रकू में है तो मुक्तदी भी रकू में, इमाम सजदे में तो मुक्तदी भी सजदे में, इमाम क़ैदे में तो मुक्तदी भी क़ैदे में। जोड़ देखो, इत्तिफाक इत्तिहाद देखो। इमाम सलाम फिरते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाएं तरफ जितने भी हैं, जितने लोग बैठे हैं, मलाइका बैठे हैं, मुसलमान जिन्नात हैं, जितनी मखलूक शुमाल की तरफ है, सब पर अल्लाह की रहमतें बरकतें सलामतियाँ हूँ। इमाम बाएं तरफ जब सलाम फेरता है, जनूब की तरफ जितने मलाइका, जितनी मखलूक, हाँ कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की रहमतों में, बरकतों में, सलामतियों में आ जाता है। ये नमाज इत्तिफाक का दर्स दे रही है, इत्तिहाद का दर्स दे रही है, प्यार का दर्स दे रही है।
आप रोज़े को देखो, एक ही वक्त में सहरी भी है, एक ही वक्त में अफ्तारी भी है। सब मुसलमान इकट्ठे सारा दिन भूखे प्यासे अल्लाह की रज़ा के लिए रहते हैं। यहाँ भी इत्तिफाक का दर्स। ज़कात देखो, जब एक अमीर आदमी जेब से पैसे निकाल कर गरीब को यूं देने लगता है, गरीब यूं जो वसूल करता है, उस अमीर को देखते हुए बार दफा रोते हुए मैंने देखा। कहते जोड़ घत्ता, जोड़ लिया तूने, तूने बड़ी मेहरबानी मुझ पर कर दी। आज तो मेरे घर में कुछ नहीं था। नकीब मुंह तारीफ नहीं, बात मर्तबा नकीब गंदम नहीं थी। नकीबुर रहमान आया, से दुआएं निकली, अल्लाह की कसम तो रोकर। आटा नहीं था। ज़कात भी जोड़ का जरिया इत्तिफाक का, इत्तिहाद का दर्स बना है। इत्तिहाद का सैफुर रहमान साहब, ज़कात भी जोड़ का जरिया बन रही है। नमाज भी, रोजा भी, हज भी। एक मक्के में आ जाओ, आहा, एक शहर में तमाम मुसलमान दुनिया के कोने कोने से आ जाओ, लब्बैक या अल्लाह, आ रहे हैं, आ रहे हैं। फरमाया लिबास भी एक कर दो, तमाम मुसलमान लिबास भी एक। अल्लाह, उसका लिबास यूरोपीय है, उसका लिबास जो है अफगानी है, उसका लिबास सिंधी है, उसका लिबास इंडोनेशिया है, उसका लिबास चीनी है, उसका लिबास अरबी है, उसका लिबास पाकिस्तानी है। अल्लाह, लिबास कैसे एक करें? पर मैं कब्र वाला लिबास पहन लो, दो चादरें जिसको एहराम कहते हैं, एहराम बांध लो। अल्लाह अकबर। लिबास भी एक करो, जबान भी एक करो। अल्लाह, जबान कैसे एक करें? वो अंग्रेजी बोलता है, वो पश्तो बोलता है, वो सिंधी बोल रहा है, ये पंजाबी बोल रहा है, ये हिंदी बोल रहा है, वो इंडोनेशी बोल रहा है, वो फिलिपानी बोल रहा है, वो हौसा की जमात अफ्रीका जमात बोल रहा है, वो अरबी बोल रहा है, वो फारसी बोल। ज़बान कैसे है? अल्लाह फरमाया, हाँ मैं बता देता कैसे करें। फरमाया जब तुमने एहराम बांध लिया, एक मक्का की तरफ रवाना हो गए, सफ़र एक, मुसलमान एक, खुदा तुम्हारा एक, अल्लाह नबी तुम्हारा एक, ज़बान भी लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरी हाज़री कबूल फरमा। अमरीकी भी यही कह रहा है, यूरोपी भी, हिंदी भी, पाकिस्तानी भी, अफगानी भी, इंडोनेशी, चीनी भी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह, हमने ज़बान भी एक कर दी, लिबास भी हमने एक कर दिया। अल्लाह, तवाफ काबा का भी हमने एक कर दिया, शहर मक्का में भी हम एक हो गए। अल्लाह, मिना की वादियों में एक होकर जाएंगे, अरफात के मैदानों में एक होकर रहेंगे, रात को मुज़दलिफ़ा में एक होकर गुजारेंगे। अल्लाह, तो एक हो गए, कबूल फरमा ले। अल्लाह फरमाते हैं, तूने मेरे हुक्म की तामील की, मैंने तुम्हारी दुआओं को कबूल कर ली। अल्लाह, जिस नेकी को देखो, जोड़ का जरिया। मैं बात कर रहा था ना कि ये निकाह दो मुल्कों का जोड़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, इरशाद फरमा रहे थे, अल्लाह। हाँ लोगों, एक वक्त आएगा, हाँ पहुंचे साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐन मैदान जंग में, जब तलवारें नियामों से बहर थी, हजरत साद खड़े हो गए। अय्युहन्नास, या अहलल मिस्र, मिस्र वालों सुनो सुनो, तुम्हारी एक बेटी हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में है। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, ये मेरे ससुराल वाले हैं, पहल भी नहीं करनी। हमने आपके बूढ़ों बूढ़ियों को कुछ नहीं कहना, बच्चों को, औरतों को कुछ नहीं कहना, रियायत करनी है। रियायत उस बच्ची की वजह से, तुम्हारे इमला को नुकसान भी नहीं पहुँचाना। इतना तुम कह दो ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये लफ्ज़ तुम कह दो हम वापस हो जाएंगे। अल्लाह। मिस्र का जर्रार लश्कर 3 लाख की फौज लेकर खड़ा था। इधर 50,000 सहाबा थे रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह। जो ही मिस्र के जर्रार लश्कर ने ये बात सुनी, दौड़ा अपने बादशाह के खैमे में गया। कहने लगा ये लोग जहाँ भी जाते हैं यलगार कर देते हैं, लेकिन अजीब बात है कि एक बच्ची हमारी मिस्र की इनके नबी के घर में है, वो इतनी रियायत कर रखे हैं कि पहल भी नहीं करेंगे, हमारे औरतों बच्चों को इमदाद को नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कह दो हम वापस हो जाएंगे। बादशाह की आंखों में आंसू है। कोई सरदार लश्कर ऐसी बात नहीं कर सकता, कोई बादशाह ऐसी बात नहीं कर सकता, कोई वजीर ऐसी बात नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो वक्त का नबी कर सकता है, वाकई नबी है, मान लो कलमा पढ़ लो, वरना इनका मुकाबला तुम नहीं कर सकते। तुम 3 लाख खड़े हो, अल्लाह की कसम 10 सहाबा भी आ जाएं तुम पर काबू हो जाएंगे। अल्लाह। जर्रार लश्कर जब वापस आया तो आते ही हजरत साथ खड़े हैं। क्या करके अब जर्रार लश्कर की जबान पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जितनी फौज खड़ी थी सबकी ज़बान पर ये अल्फाज ला इलाहा कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, एक बच्ची की वजह से, एक निकाह की बरकत से सारा मिस्र मुसलमान हो गया। 2 मुल्कों का जोड़ अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। समझे हो बात को? वक्त की निज़ाकत। बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसको बिठा दो। वक्त की निज़ाकत को मद्देनजर एक छोटी सी बात करते हुए, हालांकि हजरत याह्या बिन अक्सम की बात कर देता हूँ। वो दुल्हा बैठे हैं, काशिफ किधर है? काशिफ इधर आ जाओ। काशिफुर रहमान इब्ने सैफुर रहमान। खामोश रहे भाई, बैठे। हजरत याह्या बिन अक्सम रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई बदसूरत, इंतहाई बदसूरत थे। बदसूरती का ये आलम था। होंठ लटके हुए थे, दांत लंबे लंबे पीले रंग के थे, नाक फद्दा था, रंग के काले थे, चीचक के निशान थे, आंखें छोटी थीं, कान बड़े बड़े थे, सर छोटा था, सर से गंजे थे। यानी बदसूरती की हर सिफत हजरत याह्या बिन अक्सम में पाई जाती। अब ऐसे बदसूरत को हम कौन अपनी बेटी और बहन निकाह में देगा? हमने तो सूरत देखी, सीरत हमने नहीं देखी। काश के सीरत देख लेते। अब याह्या बिन अक्सम रहमतुल्लाह अलैह इस हालत में, उनका एक शागिर्द था, कहने लगा उस्ताद जी आप निकाह क्यों नहीं करते, शादी क्यों नहीं करते? याह्या बिन अक्सम जवाब में फरमाते हैं, काशिफ सुनो बेटा। कहने लगे कितना मैं बदसूरत हूँ, मुझे कौन देता है अपनी बहन बेटी, कौन देता है? और फिर यह है कि मैं भी नहीं चाहता, मेरे साथ कैसे गुजारा करेगी? मुझे तो बच्चे देखकर रो पड़ते हैं। इसको खामोश करा दो, कौन इसको निकाल दो, इसको निकाल दो इसको। मुझे तो बच्चे देखकर भी रात को डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो मैं इसलिए निकाह नहीं करता। मैं इंशाअल्लाह जन्नत में हूरों के साथ निकाह करूं, लेकिन हर जमाने में अल्लाह वाले होते हैं, हर जमाने में। तो कहने लगा उनका शागिर्द, उस्ताद जी मेरी बेटी है, मेरी बेटी, अल्लाह अकबर, अकलौती बेटी है, हसीन और जमील ऐसी है, सूरत के लिहाज से, सीरत के लिहाज से, उस्ताद जी रंग और रूप के लिहाज से, कद्दो कामत के लिहाज से, अल्लाह सच कहता हूँ
पूरी बस्ती में उसका कोई मुकाबिल नहीं। अल्लाह, मैं वो बेटी आपके निकाह में देना चाहता हूँ, उसको कबूल कर लो। हजरत याह्या बिन अक़सम रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े, उन्होंने बेटा ऐसी गलती न कर, न कर ऐसी गलती, मेरे साथ कैसे गुजारा करेगी। हजरत मैं देना फरमाया जा अपना काम कर, जा अपना काम कर। अच्छा हजरत इतनी इजाजत दे दो, मैं बेटी से पूछ लूं, अगर वो इजाजत दे तो फिर निकाह करोगे। फरमाया जा जा, टालने लगे। अच्छा हजरत इजाजत तो दे, फरमाया जा इजाजत है जा। अब उस बेटी का अब्बा घर जा रहा है, दरवाजा खटखटाया, अल्लाह, अंदर से बेटी, मन दक्कल बाब, कौन दरवाजा खटखटा रहे हैं। जवाब में फरमाया अबू के या बिनती, ओ मेरी बेटी तेरा अब्बा दरवाजा खटखटा रहा है। हदीस में आता है, कुरान की आयत भी पढ़ लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सुन लो, मसला भी सुन लो, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। गैर के दरवाजे पर जाओ, इजाज़त भी मांगो, सलाम भी करो, तारफ़ भी करो, अपने घर में दाखिल होने लगो, बाबा दे बुलंद सलाम करो, ताकि अल्लाह की रहमतें सलामतियाँ तुम्हारे घरों में दाखिल हूँ। अल्लाह, जो ही अब्बा ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, बेटी जवाब में वालेकुम अस्सलाम या अबी, तुझ पर भी अल्लाह की रहमतें सलामतियाँ। अब अब्बा पूछने लगा, या बिनती, ओ मेरी बेटी, हल रअयत यहया बिन अक़सम, तूने यहया बिन अक़सम को देखा है या नहीं देखा। जवाब में कहती है, सुनो सुनो मुसलमानों, तरबियत करो, औलाद की तरबियत करो, खासकर बच्चियों की तरबियत करो। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मिंबर पर बैठा हूँ, कल भी परसों भी तरसों भी नौजवान बच्चियाँ घर से निकल गई है, बाप के घर को उजाड़ गई, इज्जत उजाड़ गई, बर्बाद कर गई। फरमाने लगी, अब्बा मैं जब छोटी थी मैंने यहया बिन अक़सम को देखा था, जब से बालिग़ बड़ी हुई हूँ, अल्लाह की कसम मेरी निगाह गैर महरम के चेहरे पर नहीं गई। अब्बा पूछता है, कैफा हुआ, वो कैसे है। जवाब में फरमाती हैं, अब्बा शक्लुहु कबीहुन, उसकी शक्ल इंतहाई कबीह है, बदसूरत है। अब अब्बा पूछता है, बेटी अगर मैं तेरा निकाह उसके साथ करूं, मजबूर भी नहीं करता, हुक्म नहीं, मशवरा है, मशवरा आपसे पूछता हूँ, अगर तू चाहती है तो तेरा निकाह यहया बिन अक़सम से करता हूँ, नहीं चाहती शरीली खास से तुझे इख्तियार भी है, इनकार भी कर सकती है, मैं खफा भी नहीं हूँ। सुनो, बेटी ने जवाब दिया, अब्बा मैं उसकी सूरत नहीं देखती, मैं तो उसकी सीरत देख रही हूँ। अब्बा उसका माल नहीं देख रही, आमाल देख रही हूँ। अब्बा मैं उसकी दौलत नहीं देख रही, अमानत, दियानत, सदाकत, शराफत, इल्म और हिकमत देख रही हूँ। अब्बा मेरी ज़िंदगी तो गुजर जाएगी, मेरी आखिरत तो संवर जाएगी। अब्बा मैं उसकी खिदमत करके अल्लाह से जन्नत हासिल करूँगी। अब्बा हुक्म कर, तामील करूँगी, निकाह करूँगी। अल्लाह, अब्बा दौड़ते हुए यहया बिन अक़सम की खिदमत में गए, जाकर बतलाया तो फरमाया, तूने मजबूर किया होगा। फरमाया, रब्बे मोहम्मद की कसम मजबूर नहीं। जब मैंने पूछा तो उसने कहा, मैं उसका माल तो सूरत नहीं देखती, आमाल तो सीरत देख रही हूँ। अब्बा मेरी ज़िंदगी तो गुजर जाएगी, आखिरत संवर जाएगी, उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल करूँ। अब यहया बिन अक़सम खामोश हो गए। फरमाया, ठीक, निकाह हो गया। सुनो नौजवानों सुनो, अब जो ही निकाह हुआ, यहया बिन अक़सम के दिल में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी लुकमा तोड़कर
मेरे मुंह मुबारक में दे दिया करते थे, मैं भी लुकमा तोड़कर रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक में दे दिया करती थी। हाँ हाँ, जिस गिलास में, जिस बर्तन में अम्मा आयशा पानी पीती, जिस कोने से पीती, अल्लाह के नबी वही पानी ले लेते थे। उसी कोने से अल्लाह के नबी पानी नोश फरमाते थे जहाँ अम्मा आयशा के लब लगे हुए थे। अल्लाह अल्लाह, बीवियों के हकूक बतलाए जा रहे। मैं बात कर रहा था, मैं अल्लाह ये सुन्नत रसूलुल्लाह की बाकी रह गई थी, आज मैं ये सुन्नत पूरी करता हूँ। खाना इकट्ठा जब खाने लगे, लुकमा तोड़ा, बीवी के मुंह में देने लगे। अल्लाह, हुस्न और जमाल को देखा, रंग और रूप को देखा, कद्दो कामत को देखा, सूरत सीरत को देखा। अल्लाह, नक्श निगार को जब देखा, इतनी हसीन और जमील, आसमान की तरफ चेहरा उठाकर रो कर फरमाते हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ओ खालिक़ हुस्न, तेरी मखलूक कितनी हसीन और जमील है। अल्लाह, तू कितना हसीन और जमील होगा। अल्लाह, बीवी भी आलमा मसला जानने वाली, उसने भी लुकमा तोड़ा, याह्या बिन अक्सम के मुंह में देने लगी। हाँ लोगों, लंबे लंबे दांत, होंठ लटके हुए, रंग काला है, चीचक के निशान हैं, नाक फद्दा है, आंखें छोटी हैं, कान बड़े हैं, सर छोटा है, सर से गंजे हैं। जो ही मुंह में लुकमा दिया, आसमान को देख कर कहती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ करीम अल्लाह, रहमान अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह, तेरी रज़ा पर मैं राज़ी हूँ। अल्लाह, इसकी खिदमत करके मैं तुझसे जन्नत हासिल करूँगी, मुझे जन्नत ज़रूर अता फरमा देना। हज़रत याह्या बिन अक्सम रो पड़े। फरमाया मेरे सरताज, रोने की बात नहीं। हज़रत याह्या बिन अक्सम जवाब में फरमाते, बीबी मैं खुशी के आंसू बहा रहा हूँ। बात यह है, जब मैं तुझे देखूँगा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, शुक्र अदा करते करते जन्नत में जाऊँगा। ओ बीबी, जब तू मुझे देखेगी, तू सब्र करेगी, तू सब्र करते करते जन्नत में जाएगी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, साबिरीन भी जनती हैं, शाकिरीन भी जनती हैं, तू भी जनती है और मैं भी जनती हूँ। अल्लाह, आखिर दावाना। हाँ बेटा।